एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में प्रेम और मोहब्बत के प्रति त्याग और समर्पण का ऐसा उदाहरण केवल भारत में ही मिलता है। इस ताजमहल के रूप में एक बेहद शानदार विश्व विरासत और दुनिया का 8वां अजूबा। यह ताजमहल किस कदर बेहतरीन और शानदार है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे रूबरू न देख लें। भारतीय और ईरानी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है यह ताजमहल। पूरी दुनिया में शायद इस जैसा कोई दूसरा नहीं है। किस कदर शानदार और बेहतरीन, मनमोहक, अपनी ओर आकर्षित करता हुआ, खींचता हुआ, एक प्रेम की निशानी में आलिंगनबद्ध करता हुआ यह ताजमहल आपको अपने प्रेमी होने का एक सच्चा एहसास दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये है फतेहपुर सीकरी के प्रेम की निशानी की एक और अद्भुत कला का नमूना। बादशाह अकबर और महारानी जोधाबाई की प्रेम की निशानी। महारानी जोधाबाई के प्रेम में पड़कर आगरे के लाल किले से फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने वाले बादशाह अकबर ने किस कदर शान और शौकत और बेजोड़ स्थापत्य कला के तहत इन इमारतों का निर्माण करवाया। बादशाह अकबर के द्वारा बनाई गई यह इमारतें सदियों से आज तक यूं ही अपने इतिहास की गवाही देते हुए खड़ी हुई हैं। गाहे बगाहे अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने नज़रिए से इन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में दुनिया को बतलाने और जतलाने का प्रयास किया है, लेकिन हम आपको केवल इनके दर्शन ही करवा रहे हैं। देखिए किस कदर शानदार और बेहतरीन यह इमारतें जो आज भी इतनी भव्य शानदार हैं, आज से 700-800 साल पहले कैसी रही होंगी। किस कदर बेहतरीन यह इमारतें हैं जो कि महारानी जोधाबाई और अकबर के प्रेम की निशानी है। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने के पीछे बादशाह अकबर का एक प्रमुख कारण उसकी राजपूताना से नज़दीकी भी रहा था। राजपूताना के रियासतों और रजवाड़ों पर नियंत्रण रखने और जयपुर राजघराने की उसकी ससुराल होने की वजह से बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को चुना, जो कि राजपूताने से बेहद नज़दीक था। इसके अलावा दक्खन में भी इस जगह से नियंत्रण रखना बेहद आसान था और मालवा पर तो सीधी नज़र फतेहपुर सीकरी से ही पड़ जाती थी। फतेहपुर सीकरी अपने इतिहास में बेहद संगीन घटनाएं छुपाए बैठा है और यह इमारत उन संगीन ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की प्रमाणीकरण की प्रतियां हैं। देखिए आज से 600-700 साल पहले किस कदर शानदार और बेहतरीन स्थापत्य कला के नमूने बनाए गए थे, जो आज भी आंधी, तूफ़ान, भूकंप और मानवीय अनेक त्रासदियों के बावजूद भी
अपना स्थान जमा किए हुए खड़े हैं और अपनी खूबसूरती में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी गई है। यह महारानी जोधाबाई के स्नान का कुंड कहा जाता है, जिसमें कि बादशाह अकबर भ्रमण किया करते थे और महारानी जोधाबाई यहाँ पर स्नान, ध्यान एवं पूजा तपस्या आदि किया करती थी। ऐसी स्थापत्य कला के नमूने बाकी दुनिया में देखने को नहीं मिलते, लेकिन फतेहपुर सीकरी की यह इमारतें एक बेहद शानदार और निहायत ही खूबसूरत इंडो अरेबियन और राजपूताने की स्थापत्य कला को संजोए हुए आज भी वैसी ही मौजूद है जैसी कि अपने निर्माण के दौरान थी। इन इमारतों में राजपूताने के इतिहास की भी झलक